Hello friends, welcome back to our channel. In this video today we will discuss SSC CHSL exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 4 जुलाई एंड 4 शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 4 जुलाई 4 शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो इससे पहले बता दें, जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन रहता है 100% रियल रहता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट रहता होगा, बस बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 4 जुलाई 4 शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो आपका पार्ट 2 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और कल आपका पूछा था कि कौन से आर्टिकल में रिलेटेड है, तो 5 to 11 जो कि आपका आंसर हो गया था कल वाले शिफ्ट में, 4th शिफ्ट में। बाकी आज पूछा है आपका कौन से पार्ट में, तो पार्ट 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप। पार्ट 2 कंटेन्स आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 कंटेन्स सिटीजनशिप एट द commencement of constitution. Article 6 contain the right of citizenship of certain person who have migrated to India from Pakistan. Article 8 contains the right of citizenship of certain person of Indian origin reside outside India. Part 1 क्या उल्लेखित है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और पार्ट 7 में आपका स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत जो कि आपका ये हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज उत्सव इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो आपका राजस्थान जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज उत्सव इन राजस्थान इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर 2 days इन द शुक्ल पक्ष ऑफ द मंथ ऑफ फागुन, अ फ्यू डेज बिफोर होली। द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण हु इज बिलीव्ड टू हैव स्पेंट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन अ रीजन कॉल्ड ब्रज इन राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो आपका बैडमिंटन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ट्रॉफी फॉर मेंस बैडमिंटन कंपटीशन इज थॉमस कप वाइल उबर कप इज रिलेटेड टू वुमेन टेनिस। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपका स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया ऑन द recommendation of Swansea Committee 11 fundamental duties were added to the Indian Constitution। चलिए नेक्स्ट आपका, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपका ये चारों जो कि आपका दिया गया था और बोला था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो कि लगाना है। तो जो बिहार जो कि आपका 25.42% जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, अरुणाचल प्रदेश में जो कि आपका 26.03% जो कि आपका है पॉपुलेशन ग्रोथ, वहीं मिजोरम में आपका 23.48% है, मध्य प्रदेश में आपका 20.35% जो कि आपका ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि है। तो आपका इसी क्रम में जो कि ऑर्डर में हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए वहीं बात कर ले, मेघालय इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 27.95% एमोंग द स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज। द पॉपुलेशन ऑफ अंडमान निकोबार इज़ द लोएस्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया। तो आपका मसाई ट्राइब जो कि आपका दिया गया होगा ऑप्शन में, तो राइट आंसर मसाई ट्राइब्स जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो आपका टाइटन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैटर्न लार्जेस्ट मून, टाइटन इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल वर्ल्ड। तो आपका जो कि टाइटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो आपका महात्मा गांधी जी का बर्थडे जो कि उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो महात्मा गांधी जी जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, गटका अ ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल ऑफ निहंग सिंह वॉरियर्स यूज फॉर सेल्फ डिफेंस एज वेल एज अ स्पोर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपका पंजाब जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मैच द फ्लोइंग वे में आया था, तो आपका एक बच्चे को याद नहीं था, तो एक भांगड़ा जो कि आपका याद था, तो पंजाब के साथ जो कि मैच द फ्लोइंग मिलाना था, तो भांगड़ा जो कि पंजाब का डांस है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी और दिए गए थे वो जो कि याद नहीं था तो नहीं बता पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, वाई विच
आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, तो आपका आर्टिकल 142 में जो कि लिखा गया है, रिसेंटली इन अ लैंडमार्क ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन एंड सेड दोज हु प्रैक्टिस it are entitled to respect and equal protection under the law. The court exercise it a special power under Article 142 of the Constitution. Article 142 of Indian Constitution empowers the Supreme Court to enforce judgment and decision. It stipulates that in the exercise of its jurisdiction, the apex court may pass any judgment or order necessary to render complete justice in any case coming before it. Such order of the Supreme Court as provided by any statute enacted by the Parliament or by executive order of the President of India may be enforced throughout India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वन द पद्मश्री अवार्ड इन मणिपुर इन 2023, तो आपका थोनजाओ जेम चायोबा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा, तो आपका कृष्णा फर्स्ट जो कि आपका राइट आंसर होगा। द कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विच वॉज बिल्ड बाय द राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण वन, तो आपका कृष्ण वन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट आर्चरी नेशनल चैम्पियनशिप हेल्ड इन इंडिया इन 1973, तो वेयर कहाँ पर आपका हुआ था, तो दिल्ली में जो कि हुआ था आयोजित, तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, माँ तुझे सलाम इज़ द एल्बम सॉन्ग ऑफ होम, तो आपका किसका है, तो ए आर रहमान जी का है, तो ए आर रहमान जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ तुझे सलाम सॉन्ग ऑफ पेट्राइक सॉन्ग फ्रॉम ए आर रहमान 1997 एल्बम वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट आपका, हु फर्स्ट यूज द टर्म हॉर्स पावर, तो जेम्स वाट ने यूज किया था, तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म्स हॉर्स पावर वाज फर्स्ट यूज बाय स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट इन द लेट 18th century. He compared the power obtained from steam engine to the pulling power of horses. चलिए नेक्स्ट आपका, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ CVC, तो आपका मिस्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सेंट्रल वायलेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट बॉडी फॉर करप्शन कंट्रोल रिलेटेड टू ऑफिसर एम्प्लॉयज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज established in 1964. The formation of this commission was recommended by the Sanathan Committee, which was formed to give suggestions related to preventing corruption. The Central Vigilance Commission is a multi-member body with statutory status, तो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो कि था तो वो नहीं पता है, तो नेशनल इनकम को भी हम चलिए पॉइंट को देख लेते हैं। तो नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विस डेट द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ नॉर्मल कंट्री प्रोड्यूस इन अ ईयर व्हेन कैलेंडर एट द प्राइस ऑफ द वेस्ट ईयर। द वेस्ट ईयर इज अ रेगुलर ईयर फ्री फ्रॉम प्राइस वेरिएशन, तो आपका नेशनल इनकम का जो कि डिफिनेशन है। तो एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड जो कि आपका आया था, वहीं बात कर लें कि और भी जो क्वेश्चन छूट गए हैं, बाकी बच्चे सब कमेंट करते हैं ये वीडियो के नीचे, तो हम उन्हें आपका जो कि PDF में शामिल करके, PDF आपको कहाँ मिलेगा तो बता दे, तो PDF रुकिए आपको दिखाई ही देते हैं ले जाकर, रुकिएगा 2 मिनट। देखिए तो दोस्तों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल ये रहा, तो कल का जो देखिए हर दिन का PDF जो कि भेज दिया जाता है, देखिए PDF आपका 3 जुलाई ऑल शिफ्ट CHSL 2024 GK इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आपका 3 का भेज दिया गया था। इसी प्रकार सब दिन का PDF जो कि देखिए भेज दिया जाता है। आप फाइल में जाइएगा तो आपको PDF देखिए मिल जाएगा 3 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई, बाकी आपका CPU का भी PDF जो कि फेज 12 का भी PDF जो कि आपको शिफ्ट बाई जो कि भेज दिया गया है। और बाकी आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो वो उसका भी जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।